गुड मॉर्निंग क्लास। लेट्स ट्राई केमिस्ट्री। आज हम लोग करेंगे अपना कार्बोनेट रेडिकल टेस्ट। कार्बोनेट अनायन है, एक अनायन टेस्ट है, एसिडिक रेडिकल टेस्ट है। तो उसके लिए टेस्ट कैसे करते हैं बच्चा हम लोग, शॉर्ट ट्रिक मैंने आपको बताई हुई है अपने शॉर्ट रिवीजन वीडियो के अंदर। ठीक है, इसका प्रीलिमिनरी और कन्फर्मेटरी टेस्ट हमें करना है। प्रीलिमिनरी का मतलब क्या होता है कि सबसे पहले आप कैसे पहचानते हो टेस्ट ट्यूब में देखकर कि हमारा जो सॉल्ट है वो क्या हो सकता है। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले सॉल्ट लेते हैं। ठीक है, हमारा जो सॉल्ट होगा, ठीक है, सबसे पहले अपना सॉल्ट लिया जाएगा। ठीक है बच्चा, सबसे पहले हम लोग लेंगे सॉल्ट। सॉल्ट में ऐड करेंगे डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, इतना मैंने आपको बताया हुआ है। और एक ब्रिस्क एफरवेसेंस आएगी कलरलेस गैस के साथ, तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे कार्बोनेट हो सकता है। अब इसके लिए कंफर्मेटरी टेस्ट कैसे करोगे, यानी कंफर्मेशन कैसे लोगे कि यस जो आपके पास है वो एक कार्बोनेट ही है। तो आप लोग क्या करोगे बच्चा, आप लोग क्या करोगे कि आप लोग जो एक ओरिजिनल सोल्यूशन बनाओगे, ओएस बनाओगे। ओएस क्या होता है, आपका सोल्ट प्लस डिस्टिल्ड वाटर। ठीक है ना, इसे हम ओएस कहते हैं। ओएस में डाल दीजिए बेरियम क्लोराइड का सॉल्ट या सोल्यूशन डाल दीजिए, आपका वाइट पीपीटी बन जाएगा बेरियम कार्बोनेट का। यही वाइट पीपीटी आपको कंफर्म बताता है कि आपके सोल्ट जो आपको मिला था उस सोल्ट के अंदर कार्बोनेट अनायन प्रेजेंट है, यानी कि जो एसिडिक रेडिकल है वो कौन सा है, वो कार्बोनेट है। एक सेकेंड टेस्ट भी होता है कि ओएस में डाल दीजिए मैग्नीशियम सल्फेट। ठीक है, तो भी आपका वाइट पीपीटी बनेगा मैग्नीशियम कार्बोनेट की वजह से, उसकी फॉर्मेशन की वजह से। तो भी कंफर्म हो जाएगा कि कार्बोनेट आपके सॉल्ट में प्रेजेंट है। इन दोनों में से कोई भी एक टेस्ट आप परफॉर्म कर सकते हो। ठीक है बच्चा, ये बहुत ही शॉर्ट ट्रिक है लर्न करने की। इट्स अ वेरी गुड मेथड टू लर्न। रेडिकल टेस्ट करने जा रहे हैं सल्फेट के लिए। ठीक है, सल्फेट के लिए प्रिलिमिनरी टेस्ट आप क्या परफॉर्म करते हो बच्चा, आपको चाहिए सॉल्ट प्लस डालोगे डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, आपको पता ही है। सबसे पहले हम लोग यही टेस्ट करते हैं क्योंकि हमें नहीं पता कि जो हमें सॉल्ट गिवन है वो कौन सा है। तो सबसे पहले हम जो फर्स्ट आपका सबसे फर्स्ट स्टेप होता है वो यही होता है कि सॉल्ट लीजिए प्लस डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड को ऐड कीजिए। आपको कोई भी चार ऑब्जर्वेशंस देखने के लिए मिल सकती हैं। ठीक है, या तो आपको ब्रिस्क एफरवेसेंस दिखाई देगी कार्बोनेट के लिए, या आपको ब्राउन गैस दिखाई देगी आपके नाइट्राइट के लिए, या फिर आपको रोटन एग लाइक स्मेल नजर आएगी। ठीक है, किसके लिए, आपके सल्फाइड के लिए, या फिर आपको बर्निंग सल्फर की स्मेल आएगी, किसके लिए, सल्फाइड के लिए। ठीक है, इन चारों में से कोई भी आपको नहीं दिखाई दिया, यानी कि कोई गैस एवोल्यूट नहीं हुई है। फिर आप स्विच करते हो किसके लिए, आप स्विच करते हो सॉल्ट प्लस कॉन्सेंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड के लिए। ठीक है, अब आप ऐड करोगे क्या, अब आप ऐड करोगे कॉन्सेंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड सॉल्ट के अंदर। अब भी आपको कोई गैस नज़र नहीं आई, यानी कि ना तो क्लोराइड है, ना ब्रोमाइड है, ना एसिटेट है, ना आयोडाइड है। क्लोराइड अगर होता तो कैसे पता चलता, आपको पता चलता कलरलेस पंजेंट स्मेल से, आपको पता चल जाता। ब्रोमाइड कैसे पता चलता, आपको ब्राउन गैस से पता चलता। आयोडाइड आपको पर्पल यानी कि वॉयलेट कलर की गैस से पता चलता। एसिटेट यानी कि विनेगर लाइक स्मेल से आपको पता चलता। चारों में से कोई भी ऑब्जर्वेशन आपको नज़र नहीं आई, इट मीन्स कोई गैस एवोल्यूट हुई ही नहीं है, यानी कि वहाँ पे सल्फेट आपका प्रेजेंट नहीं है। प्रिलिमिनरी टेस्ट आपने यहाँ पर आपको नहीं नज़र आया इन दो में से। इसके बाद क्या करोगे, इसी सॉल्ट और कॉन्सेंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर, ठीक है, आप डाल दीजिए एक पीस ऑफ पेपर और उसको हीट कर दीजिए। हीट करने पर आपको ब्लैक कलर की अपीयरेंस नज़र आएगी। एक ब्लैक कलर की अपीयरेंस आपको क्या बताएगी कि वहाँ पे आपका नाइट्रेट जो है वो अपसेंट है। अगर नाइट्रेट होता तो क्या होता, नाइट्रेट अगर होता तो आपको ब्राउन गैस वहाँ पे नज़र आती, ब्राउन फ्यूम्स निकलते हुए आपको नज़र आते। बट हमारा तो सल्फेट है ना, जो कि हमें नहीं पता है। तो हमने जब टेस्ट किया तो नाइट्रेट वहाँ पे नहीं निकला, यानी कि ब्राउन गैस वहाँ पे नहीं निकली। यानी कि सल्फेट के लिए अब आप आगे बढ़ोगे। ठीक है, अब क्या करोगे, अब आपको सो श्योर हो गया, आप ओएस बनाइए। ओएस क्या होता है, ओरिजिनल सोल्यूशन, यानी कि आपका सॉल्ट प्लस डिस्टिल्ड वाटर। उसमें ऐड कर दीजिए बेरियम क्लोराइड का सॉल्ट या फिर सोल्यूशन, आपका आ जाएगा वाइट पीपीटी। क्या आ जाएगा, आपको वाइट पीपीटी आ जाएगा, जो आपको ये बताएगा कि वहाँ पे सल्फेट हो सकता है। ठीक है, हो सकता है। अब इस पीपीटी को डिसॉल्व करिए किस में, डाइल्यूट सॉरी कॉन्सेंट्रेट HCl के अंदर। ये पीपीटी इनसॉल्युबल रहेगी, यानी कि यहाँ से आपका प्रिलिमिनरी टेस्ट कंफर्म हो जाता है कि यस जो हमने टेस्ट किया है वहाँ पे सल्फेट हो सकता है। प्रिलिमिनरी टेस्ट हो गया। वैसे यही आपका कन्फर्मेटरी टेस्ट भी होता है कि OS प्लस बेरियम क्लोराइड, इसी में आप यही आपको कन्फर्मेटरी में भी लिखना होता है। OS प्लस बेरियम क्लोराइड गिव्स यू वाइट पीपीटी। ठीक है, एंड डिजोल्व दिस पीपीटी इन कॉन्सेंट्रेट HCl, इट विल रिमेन इनसॉल्युबल, इट मीन्स योर सल्फेट इज कन्फर्म्ड।
अंडरस्टूड बच्चा? लॉन्ग स्टेप है बट इम्पॉर्टेंट है। ये वाला सॉल्ट एग्जाम में दिया जा सकता है, जैसे कार्बोनेट भी दिया जाता है। आज का हमारा रेडिकल टेस्ट है क्लोराइड। इसके लिए प्रिलिमिनरी टेस्ट क्या होता है, हमने पहले भी कई बार किया है कि सॉल्ट प्लस डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड आपको सबसे पहले परफॉर्म करना ही करना है। यहाँ पर कोई भी गैस रिलीज नहीं होगी, यानी कि ये सारे के सारे आपके अब्सेंट हो गए। ठीक है। इसके बाद आप आते हैं कॉन्सेंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड पे। वहाँ पे आपको कलरलेस पंजेंट स्मेल एक आएगी कलरलेस गैस की, यानी कि वहाँ पे क्लोराइड आपका प्रेजेंट हो सकता है। ठीक है। अब क्या करोगे इसके कंफर्मेशन के लिए कि यहीं पर कर लो कि एक ना कंसनट्रेट हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, उसमें ना एक ग्लास रोड होती है, उस ग्लास रोड को डिप कीजिए इस कॉन्सेंट्रेट HCl के अंदर। ठीक है ना। आपका वहाँ पे व्हाइट कलर के फ्यूम्स आपको नजर आएंगे, तो वहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि यस यहाँ तो सोश्योर अब क्लोराइड होने ही वाला है। ठीक है ना। आपको व्हाइट कलर के ऐसे ऐसे डेंस फ्यूम्स, बहुत भारी वाइट कॉन्सेंट्रेटेड फ्यूम्स निकलते हुए नजर आएंगे। ठीक है। इस टेस्ट ग्लास रोड को ना बस टेस्ट ट्यूब के माउथ पे लेके आना है, यहीं पर बस इसी के यहाँ तक, अंदर लेके नहीं जाना, बस यहाँ माउथ पर लेकर आपको आना है। ठीक है। तो आपको वाइट डेंस फ्यूम्स नज़र आ जाएंगे। इसके बाद कंफर्मेशन के लिए क्या करोगे, OS बनाइए, डालिए सिल्वर नाइट्रेट का सोल्यूशन, आपका वाइट PPT क्रिएट होगा, क्लोराइड इज कन्फर्म्ड। ठीक है। फिर से रिकन्फर्म करना है, इस PPT को डिसॉल्व करके देखिए अमोनियम हाइड्रोक्साइड के सोल्यूशन में। ये आपको बना बनाया नजर आएगा, बना बनाया लैब में मिल जाएगा। वैसे बनाया कैसे जाता है, अमोनिया गैस यानी कि अमोनिया लिक्विड आपके पास होता है, उसको हल्का सा वाटर में डिसॉल्व कर दीजिए, आपका अमोनियम हाइड्रोक्साइड का सोल्यूशन प्रिपेयर हो जाएगा। वैसे आपको बनाने की ज़रूरत नहीं है, बच्चों को बनाने की ज़रूरत नहीं होती है, टीचर्स बना के आपको देते हैं। ये PPT पता है सोल्यूबल हो जाएगी, यानी कि ट्रांसपेरेंट हो जाएगी वाइट PPT। तो यानी कि अब सोश्योर कंफर्म हो गया कि आपने किस टेस्ट को परफॉर्म किया है, क्लोराइड को, यानी कि आपके सॉल्ट में क्या प्रेजेंट था, आपके सॉल्ट में क्लोराइड अनायन यानी कि एसिडिक रेडिकल जो प्रेजेंट था, दैट इज क्लोराइड। अंडरस्टूड बच्चा? चलिए वेरी गुड। रेडिकल टेस्ट करने जा रहे हैं, दैट इज एसीटेट अनायन। ठीक है। एसिडिक रेडिकल है हमारा, एसिडिक रेडिकल है एसीटेट। आपको पता है कि जब सोल्ट प्लस डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड हम लोग यूज़ करते हैं तो उनमें हम सिर्फ 4 रेडिकल्स के लिए टेस्ट करते हैं, दैट इज़ कार्बोनेट, नाइट्राइट, सल्फाइड एंड सल्फाइड। ठीक है ना। इन चारों के लिए टेस्ट किया जाता है। अब चारों में आपका एसिटिक एसिड तो है नहीं, एसीटेट तो है नहीं, तो यानी कि फर्स्ट में आपको नो गैस मिलने वाली है ऑब्वियसली। फिर आप जाएंगे सोल्ट प्लस कॉन्सेंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड, वहाँ पे आपको विनेगर स्मेल आ जाएगी कलरलेस गैस के साथ। आपको वहाँ पता चल जाएगा कि यस मेरा यहाँ पे एसीटेट प्रेजेंट हो सकता है। ठीक है। कंफर्मेशन टेस्ट कैसे करोगे, इसके लिए कंफर्मेटरी टेस्ट आप करोगे बच्चा कि आप जो यहाँ पे OS बनाओगे उसमें डालोगे न्यूट्रल फेरिक क्लोराइड का सोल्यूशन। ठीक है। आप डालेंगे न्यूट्रल फेरिक क्लोराइड का सोल्यूशन, उसको फिल्टर कर लीजिए। ठीक है। ये न्यूट्रल फेरिक क्लोराइड का सोल्यूशन है ना FeCl3, ये आपको आपके लैब असिस्टेंट या टीचर आपको बना के देंगे, आपको बनाने की ज़रूरत नहीं है, न्यूट्रल बनाया जाता है ये। ठीक है। इसको ऐड करेंगे OS में, OS के अंदर आपका रेडिश कलर का फिल्ट्रेट ऑब्टेन होगा। ठीक है ना। अब आप इस रेडिश कलर के फिल्ट्रेट को ना 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे, 1 पार्ट में ऐड करेंगे डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, वहाँ पे रेडिश कलर आपका डिसअपियर हो जाएगा। जो रेडिश कलर आया था ना, वो रेडिश कलर आपका डिसअपियर हो जाएगा, आपको दिखाई नहीं देगा। ठीक है। तो आपको पता चल जाएगा कि यस यहाँ पे मेरा एसीटेट है, क्योंकि एसीटेट ही ये वाला टेस्ट परफॉर्म करता है बच्चा कि रेडिश कलर डिसअपियर हो जाता है ऑन एडिंग डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन OS प्लस न्यूट्रल फेरिक क्लोराइड सोल्यूशन। ठीक है। आपका ये रेडिश कलर वैनिश हो जाएगा। सेकेंड पार्ट में क्या करोगे, आप ऐड करोगे वाटर और उसको बॉईल करोगे, सिंपल वाटर, डिस्टिल्ड वाटर को ऐड कीजिए और बॉईल कर लीजिए। पता है क्या होगा, जैसे आप सिंपल वाटर को ऐड करोगे और बॉईल करोगे ना, आपको जो रेडिश ब्राउन PPT फॉर्म हो जाएगा। पहले था रेडिश कलर का PPT, अब रेडिश ब्राउन यानी कि वो और डार्क हो जाएगा, रेडिश ब्राउन PPT फॉर्म होगा। लेकिन कब फॉर्म होगा, जब थोड़ी देर के लिए उसको छोड़ दोगे तो उसकी कुछ लेयर्स बन जाएंगी सेपरेट होकर। ठीक है ना। उसके बाद ये आपका रेडिश ब्राउन PPT में कन्फर्म हो जाएगा, जिसमें लिखा हुआ है कि आफ्टर लिविंग फॉर सम टाइम लेयर्स आर सेपरेटेड एज सोल्यूशन इज हॉट। क्योंकि सोल्यूशन गर्म है तो इसकी लेयर्स, कुछ लेयर्स सेपरेट हो जाएंगी और ये आपका नीचे यहाँ पे रेडिश ब्राउन PPT फॉर्म हो जाएगा, ऊपर आपका कलरलेस का सोल्यूशन एक आपको दिखाई देगा। यानी कि कंफर्म हो गया कि आपके पास जो सॉल्ट गिवन है दैट इज एसीटेट। समझ में आया? तो ये था आपका एसिटिक एसिड के लिए, यानी कि एसिड अनायन, एसिटिक एसिड यानी कि एसीटेट रेडिकल, एसिटिक जो कि एक एसिडिक रेडिकल है, एसीटेट का आपने टेस्ट परफॉर्म कर लिया। ठीक है बच्चा। आज हम करने जा रहे हैं फॉस्फेट अनायन टेस्ट के लिए। ठीक है ना। बच्चे देखो कितना इजी हो जाता है जब सारी चीज़ें हमें स्टेप बाय स्टेप पता होती हैं। आपको पता है सोल्ट प्लस डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड जब आप डालते हो
ठीक है, आपको पता है जब आप सोल्ट प्लस डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड को डालते हो बच्चा, तो वहाँ पे कोई गैस नहीं निकलेगी क्योंकि ये चारों के चारों वहाँ पे अब्सेंट होंगे। क्यों? क्योंकि चारों के चारों में कार्बोनेट, नाइट्राइट, सल्फाइड, सल्फाइट, वहाँ पे फॉस्फेट का कोई काम ही नहीं है, वहाँ फॉस्फेट आप डिटेक्ट कर ही नहीं सकते। फिर आप चलते हो कॉन्सेंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड की तरफ, वहाँ भी कोई गैस रिलीज नहीं होगी। क्यों? क्योंकि वहाँ पे क्लोराइड, आयोडाइड, ब्रोमाइड और एसिटिक एसिड यानी कि एसीटेट अनायन के लिए टेस्ट किया जाता है। तो ये चारों के चारों वहाँ पे अब्सेंट होंगे, तो कोई गैस रिलीज नहीं होगी। जब गैस रिलीज नहीं होगी तो आपको बताया गया है कि इसी सॉल्ट प्लस कॉन्सेंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर, ठीक है, आपको ऐड करना है एक पीस ऑफ पेपर। उस पीस ऑफ पेपर को ऐड करने के बाद इसे हीट कीजिए। हीट करने पर आपका ब्लैक कलर का पीपीटी आएगा। क्योंकि क्यों आएगा? क्योंकि अगर ये ब्लैक पीपीटी नहीं आता तो ब्राउन गैस रिलीज होती, यानी कि आपका नाइट्रेट का टेस्ट कंफर्म हो जाता। लेकिन हमें तो फॉस्फेट गिवन है जो कि आपके लिए अननोन है ऑब्वियसली, तो आपका ब्लैक पीपीटी होगा, बनेगा ये सब करने के बाद। अब जब ब्लैक पीपीटी होगा तो आप क्या करोगे? आप पहले जाओगे सल्फेट के लिए। समझ रहे हो आप? सल्फेट के लिए जाओगे तो कैसे करोगे कि आप ओएस बनाओगे, ओएस में डालोगे आप बेरियम क्लोराइड का सोल्यूशन। बेरियम क्लोराइड का सोल्यूशन ऐड करने पे वाइट पीपीटी बन जाएगा। ठीक है, तो आपको पता चलेगा सल्फेट है। इस सल्फेट को आप डिसॉल्व करोगे कॉन्सेंट्रेट HCl के अंदर। तो ये पता है सल्फेट जो है ये है ना, ये आपका सोल्यूबल हो जाएगा। आपको बताया है कि इनसोल्यूबल अगर रह जाता ये पीपीटी तो सल्फेट कंफर्म हो जाता। लेकिन क्योंकि सोल्यूबल हो गया आपका वाइट पीपीटी, यानी कि आपका ये ट्रांसपेरेंट हो गया है, यानी कि अब आपका एक रास्ता खुल गया फॉस्फेट के लिए, क्योंकि लास्ट टेस्ट होता है फॉस्फेट का बच्चा। सल्फेट जब नहीं निकला क्योंकि सोल्यूबल हो गया पीपीटी, तो सो श्योर ही फॉस्फेट है, लास्ट आपका फॉस्फेट ही है। तो इसके लिए कंफर्मेटरी टेस्ट आप करोगे कैसे? आप ओएस में ऐड कर दीजिए कॉन्सेंट्रेट नाइट्रिक एसिड प्लस 1 to 2 ml अमोनियम मोलिब्डेट और इसको हीट कर दीजिए। ये है आपका अमोनियम मोलिब्डेट का फॉर्मूला NH3 4MOO4। आपका कैनरी कलर का यानी कि कैनरी येलो कलर का पीपीटी प्रेसिपिटेट फॉर्म होगा, जो कि आपको सो श्योर कंफर्मेशन देगा कि यस यू हैव फॉस्फेट अनायन इन योर सॉल्ट। अंडरस्टूड बच्चा? वेरी इजी। जब सारे स्टेप्स पता होते हैं, वन बाय वन हम करते हुए चलते हैं। ऐसी लैब में भी आपको परफॉर्म करना है आपके फाइनल प्रैक्टिकल के अंदर। फर्स्ट स्टेप से लेके चलोगे, कभी भी आपका कोई भी एक्सपेरिमेंट गलत नहीं होगा। आप अपने रिजल्ट पे सो श्योर पहुंचेंगे ही पहुंचेंगे, क्योंकि सबसे लास्ट वाला फॉस्फेट ही होता है। इससे पहले ही हमें सारी चीज़ें पता चल जाती हैं कि हमारे सॉल्ट में क्या प्रेजेंट है और क्या नहीं। और फॉस्फेट जो आपके एक्सटर्नल एग्जामिनर्स होते हैं देने से बचते हैं। क्यों? क्योंकि ये बहुत लंबा प्रोसेस है, बच्चों को टाइम लग सकता है। सिर्फ 3 घंटे का समय आपके पास होता है जिसमें आपको लिखना भी है प्रैक्टिकल, करना भी है प्रैक्टिकल। तो इसीलिए फॉस्फेट देने से वो बचते हैं, ताकि बच्चों का टाइम कंज्यूम ना हो, बच्चों का टाइम सेव हो, जल्दी से वो अपना रिजल्ट एनालिसिस करके उसको प्रैक्टिकल शीट में लिख सकें। ठीक है, चलिए बच्चा, आज हम करने जा रहे हैं सल्फाइड। सल्फाइड जो आपका एक अनायन है, ठीक है, उसके लिए एक कंफर्मेटरी टेस्ट यानी प्रिलिमिनरी टेस्ट, उसे टेस्ट करने जा रहे हैं हम कि हमारे सॉल्ट में सल्फाइड अनायन प्रेजेंट है या नहीं है। तो प्रिलिमिनरी टेस्ट क्या होता है? बहुत इजी हो गया अब आप लोगों के लिए कि सॉल्ट प्लस डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड आप ऐड कीजिए। आपको रोटन एग स्मेल आएगी कलरलेस गैस के साथ। रोटन एग स्मेल कैसी होती है? गंदे नाले की बदबू, गटर जैसी स्मेल होती है, बड़ी गंदी सी आती है। आपका वहाँ पे प्रिलिमिनरी टेस्ट हो जाएगा, आपको पता चल जाएगा कि यस कि यहाँ पर सल्फाइड प्रेजेंट हो सकता है। ठीक है, अब जब हो सकता है तो कंफर्मेशन टेस्ट के लिए आप चलिए कैसे करोगे? अपना ओएस बनाइए। ओएस क्या होता है? ओरिजिनल सॉल्यूशन, यानी कि उसमें आपका जो सॉल्ट है वो प्रेजेंट होगा, साथ में आपका होगा डिस्टिल्ड वाटर। उसमें डाल दीजिए लेड एसीटेट, ये आपको लैब में आपके टीचर आपको देंगी। आपका ब्राउन पीपीटी बन जाएगा, आपका कंफर्म हो जाएगा सल्फाइड। एक और टेस्ट है कि ओएस में सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड को ऐड कर दीजिए, ये भी आपको आपकी लैब में मिल जाएगा। सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड टेस्ट इसको बोला जाता है। वहाँ पे वॉयलेट कलर का पीपीटी आपको नजर आएगा, यानी कि यहाँ पे भी कंफर्म हो गया कि सल्फाइड इज प्रेजेंट। यानी कि इन दो में से कोई भी एक टेस्ट आप करके देख लीजिए अवेलेबिलिटी के अकॉर्डिंग, जो जल्दी आपको मिल जाए, आपको प्रैक्टिकल जल्दी करने दें आपको, उसके अकॉर्डिंग आप कंफर्म कर सकते हो सल्फाइड को। लेकिन ये सबसे बेस्ट है कि फर्स्ट प्रिलिमिनरी में ही आपको पता चल जाएगा, सॉल्ट प्लस डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डालते ही आपको पता चल जाएगा कि रोटन एग स्मेल आ रही है, इट मीन्स मेरा सल्फाइड यहाँ पे प्रेजेंट हो सकता है। आया समझ में बच्चा? चलिए, इट्स वेरी शॉर्ट ट्रिक जो मैं आपको बता रही हूँ अपनी वीडियोस के थ्रू। टॉपिक है सल्फाइट। सल्फाइट के लिए, सल्फाइड रेडिकल के लिए टेस्ट करना कैसे करोगे? सबसे पहली बात, प्रिलिमिनरी टेस्ट हम लोग परफॉर्म करते हैं। आपको सबसे पहले ही पता चल जाएगा, फर्स्ट रिएजेंट डालते ही, ग्रुप ए रिएजेंट ऐड करते ही
सोल्ट प्लस डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, आपको पंजेंट स्मेल आएगी, यानी कि इरिटेटिंग सी स्मेल आएगी कलरलेस गैस के साथ। तो आपका वहाँ पे पता चल जाएगा कि यस, यहाँ पे सल्फाइड हो सकता है। अब अगर सल्फाइड हो सकता है तो कंफर्मेटरी टेस्ट कर लेते हैं कि वाकई में है या नहीं है। तो क्या करेंगे, सोल्ट में डाल दीजिए डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, जो आपने डाला हुआ था, जो पहले डाला था वही आपको फिर से डालना है, या उसी सॉल्यूशन को भी आप यूज़ कर सकते हैं, रीयूज़ कर सकते हैं। उसमें बस ऐड कर दीजिए अलग से पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7, एक येलो कलर का सॉल्ट आपको मिलेगा। ठीक है, आपका ग्रीन कलर में चेंज हो जाएगा, आपको ग्रीन कलर अपियर होगा, दैट इज सल्फाइड इज कन्फर्म्ड। एक और टेस्ट है, ओएस बनाइए प्लस बेरियम क्लोराइड। ओएस क्या होता है आपका, ओएस आपका होता है जिसमें कि आप अपना सॉल्ट लेते हो और प्लस आप डिस्टिल्ड वाटर को ऐड करते हैं। इस ओएस में आप डाल दीजिए बेरियम क्लोराइड, जो कि वाइट कलर का सॉल्ट होता है, आपको वाइट पीपीटी मिलेगा। ठीक है, इस वाइट पीपीटी में ऐड कर दीजिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड, आपका पीपीटी डिसॉल्व हो जाएगा, यानी कलरलेस सॉल्यूशन बन जाएगा, यानी कि सल्फाइड इज कंफर्म्ड। अंडरस्टूड, इन दो में से कोई भी एक टेस्ट आप परफॉर्म कर सकते हो, ये तो एक ही टेस्ट है। ठीक है, एक टेस्ट आपका ये वाला है, दोनों में से कोई भी एक टेस्ट आप परफॉर्म कर सकते हो, यू विल गेट योर सो श्योर आंसर। ठीक है बच्चा, हम करने जा रहे हैं नाइट्राइट, नाइट्राइट के लिए रेडिकल टेस्ट। ठीक है, कैसे करेंगे नाइट्राइट के लिए रेडिकल टेस्ट, सबसे पहले प्रिलिमिनरी टेस्ट परफॉर्म करते हैं। आपको पता है आपके फर्स्ट ग्रुप ए रिएजेंट में ही आपको ये रिजल्ट नजर आ जाएगा। सोल्ट प्लस डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड आप लोग ऐड करोगे, ब्राउन कलर की गैस रिलीज होगी, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की NO2 गैस रिलीज होगी। आपको पता चल जाएगा कि यस, यहाँ पर मेरा नाइट्राइट प्रेजेंट हो सकता है। अब अगर प्रेजेंट हो सकता है तो कंफर्मेटरी टेस्ट की तरफ चलते हैं। क्या करेंगे, इसी सोल्ट प्लस डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर जो आपने लिया हुआ था उसमें ऐड कर दीजिए फ्रेशली प्रिपेयर्ड FeSO4 सोल्यूशन। ये आपको आपका टीचर या लैब अटेंडेंट बना के देगा। फ्रेशली प्रिपेयर्ड FeSO4 सोल्यूशन, आपका ब्लैक कलर का एक सोल्यूशन आपको नजर आएगा, ब्लैक कलर आपको सोल्यूशन नजर आएगा, यानी कि नाइट्राइट आपका कंफर्म हो गया। इट्स अ सो श्योर टेस्ट फॉर द नाइट्राइट, इतना इजी है, सबसे पहले सबसे जल्दी रिजल्ट आपको ये बना के देता है। ठीक है बच्चा, चलो टॉपिक है ब्रोमाइड के लिए रेडिकल टेस्ट। सबसे पहले कैसे करोगे, आपको पता है जो फर्स्ट ग्रुप ए रिएजेंट है वहाँ तो कोई टेस्ट आपको नजर आएगा नहीं, क्योंकि वो कार्बोनेट, सल्फाइट, सल्फाइड और नाइट्राइड के लिए होता है, यानी कि कोई गैस यहाँ पे रिलीज नहीं होगी। सेकेंड आप ऐड करेंगे कॉन्सेंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड, वहाँ पे आपको ब्राउन गैस नजर आएगी बच्चा, वहाँ पे ब्राउन गैस आपको नजर आएगी, यानी कि वहाँ पे आपका ब्रोमाइड प्रेजेंट हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे जो कंसेंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड डालते हो ना, और तब जो जो ब्राउन गैस आती है वो आती है ब्रोमाइड की वजह से। ठीक है बच्चा, वो आती है ब्रोमाइड की वजह से। ठीक है, और उससे पहले जो ब्राउन गैस आती है डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डालने पर, वो आती है नाइट्राइड की वजह से। सो कंफ्यूज नहीं होना है आपको। अब जब ब्रोमाइड आपको पता चल गया कि हो सकता है, प्रिलिमिनरी टेस्ट आपने कर लिया, तब आप करोगे कंफर्मेटरी टेस्ट। वो कैसे करोगे, आप लीजिए ओएस, ठीक है, ओरिजिनल सोल्यूशन, यानी कि सॉल्ट आपका सॉल्ट प्लस डिस्टिल्ड वाटर, ठीक है ना, उसमें डाल दीजिए अपना कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड, यानी कि कार्बन टेट्राक्लोराइड, क्लोरोफोम या फिर कार्बन डाइसल्फाइड, ये आपको लैब में मिल जाएंगे। आपका ब्राउन पीपीटी बनेगा आपके टेस्ट ट्यूब के यहाँ बॉटम में, यानी कि ब्रोमाइड वहाँ पे कंफर्म हो गया। ये एक तो फर्स्ट टेस्ट है। अगर ये ऑर्गेनिक कंपाउंड आपको ना मिले फिर क्या करोगे, सेकंड टेस्ट भी है हमारे पास कि पोटेशियम पर मैग्नेट सॉल्यूशन आपको लेना है और कॉन्सेंट्रेट HCl उसके अंदर ऐड करना है। आपका पर्पल से आपका जो ब्राउन कलर का, लाइट ब्राउन कलर का एक बन जाएगी लेयर, तो यानी कि ब्रोमाइड कंफर्म हो गया। ठीक है, समझ में आया बच्चा। यहाँ पे हम लोग ना दो पार्ट में कर लेंगे इसको। फर्स्ट में आप जो ये फर्स्ट बनाया है ना, इसी के अंदर आप थोड़ा सा सेकंड वाला पार्ट ऐड कर दो। इसी फर्स्ट के अंदर थोड़ा सा सेकंड वाला पार्ट आप लोग ऐड कर दो, तो क्या आपको नज़र आएगा कि जो ब्राउन लेयर है ना, वो आपकी एक लेयर बन जाएगी ऑरेंज ब्राउन लेयर के ऊपर। यानी कि अगर ये टेस्ट ट्यूब है तो यहाँ पे एक लेयर होगी ऑरेंज ब्राउन कलर की, ठीक है ना, और इसके ऊपर एक लेयर बनेगी आपकी ब्राउन कलर की, सिर्फ ब्राउन कलर की, यानी कि नीचे ऑरेंज और ऊपर ब्राउन। ठीक है, इसको शेक कर दीजिएगा, हल्का सा शेक करने से आपकी लेयर बनेगी, वहाँ आपका कंफर्म हो जाएगा ब्रोमाइड टेस्ट। फिर से बताती हूँ कैसे परफॉर्म करना है। प्रिलिमिनरी तो आपने कर ही लिया, आपका ग्रुप बी रिएजेंट डालने पर आपको ब्राउन गैस आई, यानी कि ब्रोमाइड, वहाँ से आपका प्रिलिमिनरी आपने कंफर्म किया। फिर उस प्रिलिमिनरी को कंफर्म करने के लिए कंफर्मेटरी टेस्ट आपने किया। कैसे, आपने लिया OS प्लस ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है ना, ऑर्गेनिक कंपाउंड ऐड करने पर आपका आएगा यहाँ पे ब्राउन कलर का पीपीटी। ठीक है, अब इस ब्राउन कलर का पीपीटी तो आपका आ गया। अब आप ये आपने ये काम किया एक टेस्ट ट्यूब के अंदर। सेकेंड टेस्ट ट्यूब में क्या करोगे, पोटेशियम पर मैग्नेट सोल्यूशन ले लो और उसमें ऐड कर दो कॉन्सेंट्रेट HCl।
ठीक है ना। आपका यहाँ पे पर्पल, जो पर्पल कलर का सोल्यूशन होता है ना KMnO4, वो आपका लाइट ब्राउन कलर का हो जाएगा। ठीक है। अब आपके 2 टेस्ट ट्यूब रेडी हैं। ठीक है। इस फर्स्ट टेस्ट ट्यूब के अंदर ये थोड़ा सा इसका जो सोल्यूशन है ना, थोड़ा सा सोल्यूशन इसमें ऐड कर दीजिए। जो आपका, फिर इसको शेक कर दो। सोल्यूशन ऐड करने पर ना इसमें शेक कर दो। शेक करने पे क्या देखोगे कि नीचे आपकी ऑरेंज ब्राउन की लेयर बन गई है और ऊपर एक सिंपल सिर्फ ब्राउन कलर की लेयर बन गई है। तो यहाँ पे कंफर्म होता है ब्रोमाइड टेस्ट। ठीक है। थोड़ा सा टिपिकल है। ठीक है। तो इसीलिए ये टेस्ट अवॉइड करते हैं एग्जामिनर्स एग्जाम में देने के लिए। तो हो सकता है कि यह आपको फाइनल एग्जाम में ना मिले। ठीक है। लेकिन लैब में तो आपको परफॉर्म करना ही है, करके देखना ही है कि कैसे टेस्ट करते हैं ब्रोमाइड का। ठीक है। तो वो आप करके देखिएगा। बनने जा रहे हैं आयोडाइड के लिए रेडिकल टेस्ट। आपको पता है ग्रुप ए रिएजेंट से नहीं आता, क्योंकि वहाँ पे हम टेस्ट करते हैं कार्बोनेट, नाइट्राइट, सल्फाइड एंड सल्फाइड। तो कोई गैस वहाँ पे रिलीज नहीं होगी। फिर आप ऐड करेंगे सॉल्ट के अंदर कॉन्सेंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड। आपको पता है आयोडाइड के लिए आपको वॉयलेट कलर की गैस नजर आती है, यानी कि आपका आयोडाइड यहाँ पे हो सकता है। अब अगर हो सकता है तो कंफर्म कर लेते हैं। तो कंफर्म करने के लिए OS लीजिए। OS क्या होता है आपका? सॉल्ट प्लस डिस्टिल्ड वाटर। ठीक है। इसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड ए आप डाल दीजिए। ऑर्गेनिक कंपाउंड ए कौन सा होता है? आपका कार्बन टेट्राक्लोराइड या फिर क्लोरोफॉर्म। ठीक है। CH3Cl। ठीक है। इनमें से कोई भी आप एक अपना ऑर्गेनिक कंपाउंड डाल दीजिए। आपका ब्राउन पीपीटी बन जाएगा एट द बॉटम। जैसे आपने अभी किया था ना ब्रोमाइड के अंदर, वैसे ही आपको, जैसे हमने अपनी वीडियो ब्रोमाइड में किया था, वैसे ही आपको यहाँ पे करना है। ब्राउन पीपीटी बनेगी एट द बॉटम। दूसरी टेस्ट ट्यूब के अंदर, ये एक टेस्ट ट्यूब का काम था। सेकेंड टेस्ट ट्यूब में KMnO4 प्लस कॉन्सेंट्रेट HCl लेना है, वैसे का वैसे जैसे पहले बनाया था ब्रोमाइड के लिए। यहाँ पे जो पर्पल कलर है आपका KMnO4 का, वो लाइट ब्राउन में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर आपको जो टेस्ट ट्यूब ए है और टेस्ट ट्यूब बी है, इस टेस्ट ट्यूब ए में आपको बी टेस्ट ट्यूब को ऐड कर देना है। ठीक है ना। बी टेस्ट ट्यूब वाला जो मटेरियल है, जो सॉल्यूशन है, उसको आपको ऐड कर देना है ए के अंदर। अब वहाँ पे आपकी 2 लेयर बन जाएंगी। तो उसको शेक करिए। शेक करने पर आपका जो नीचे इसके अंदर आपका ऑरेंज कलर का पीपीटी आपको नजर आएगा, सिर्फ ऑरेंज कलर का। यहाँ पे कोई ब्राउन लेयर नहीं बनेगी। ब्राउन लेयर बनती तो वो ब्रोमाइड होता, क्योंकि ब्रोमाइड ब्राउन कलर के लिए होता है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ऑरेंज कलर की लेयर बनेगी, यानी कि आपका आयोडाइड कंफर्म हो गया। ये डिफ्रेंसिएशन करने के लिए भी हो गया ब्रोमाइड और आयोडाइड में। ठीक है। वेरी गुड टेस्ट। ये भी आपको थोड़ा टिपिकल टेस्ट है, तो इसको भी अवॉइड करते हैं एग्जामिनर्स आपके एग्जाम में देने के लिए, बट लैब में तो आपको करना ही है। रेडिकल टेस्ट है आपका नाइट्रेट के लिए। आपको पता है फर्स्ट ग्रुप ए रिएजेंट में तो ये नहीं देगा, क्योंकि वहाँ नाइट्राइट टेस्ट करते हो, ना कि नाइट्रेट। तो सॉल्ट प्लस डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड आप लेते हो, कोई गैस रिलीज नहीं होती, नहीं कि ना तो वहाँ कार्बोनेट है, नाइट्राइट भी नहीं है, सल्फाइड और सल्फाइट भी नहीं है। फिर आप जाते हो कॉन्सेंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, वहाँ भी कोई गैस रिलीज नहीं होगी, क्योंकि वहाँ पे आप टेस्ट करते हो क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड और एसीटेट के लिए। ठीक है। फिर आप क्या करते हो, इसी सोल्यूशन के अंदर आप डालते हैं एक पीस ऑफ पेपर और हीट करते हैं, तो वहाँ पे ब्राउन गैस रिलीज होती है। वाह, अरे वाह, यही तो करना था आपका। यहाँ पे पता चल गया कि आपका नाइट्रेट हो सकता है। और आपको पता है कि इसी का कंफर्मेशन टेस्ट कैसे करोगे, कि OS बनाइए। OS क्या है आपका? सॉल्ट प्लस डिस्टिल्ड वाटर। इसमें ऐड कर दीजिए फ्रेशली प्रिपेयर्ड FeSO4 सोल्यूशन। ये आपको आपके टीचर या लैब अटेंडेंट बना के देंगे। साथ में ऐड कर दीजिए कॉन्सेंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड थोड़ा सा और। फिर आपका ब्राउन रिंग बन जाएगी। ये टेस्ट ट्यूब है ना, यहाँ पे जंक्शन जो सोल्यूशन होता है ना, इस सोल्यूशन के यहाँ जंक्शन पे आपको ब्राउन कलर की रिंग नजर आएगी, एक ब्राउन कलर की लेयर नजर आएगी तैरती हुई। इसका मतलब कंफर्मेशन हो गया कि आपका सोल्यूशन में जो प्रेजेंट है दैट इज नाइट्रेट, यानी कि जो सॉल्ट आपको दे रखा है उसमें कौन सा अनायन प्रेजेंट है, कौन सा एसिडिक रेडिकल प्रेजेंट है, उसमें प्रेजेंट है नाइट्रेट। ठीक है बच्चा। चलिए, वेरी गुड टेस्ट है, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में दिया जाता है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू, बाय।